हेलो दोस्तों, मैं गणपत दुस्तावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना नर्सिंग करियर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले देखें हम एनाटॉमी की इंट्रोडक्शन के बारे में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों के इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकंड देखेंगे डेफिनेशंस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। थर्ड देखेंगे अबाउट सिस्टम ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। हम एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में। सेकंड देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द बॉडी एज ए वॉल। फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में। ये था इंट्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट देखते हैं तो डेफिनेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डेफिनेशन एनाटॉमी की देखते हैं तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स। तो एनाटॉमी के अंदर देखते हैं तो एनाटॉमी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। बॉडी पार्ट्स के जो भी स्ट्रक्चर्स, बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेक्ड आई सच एज हार्ट और बोन्स। एनाटॉमी में क्या होता है कि स्टडी करते हैं हम लोग जिसे जिन ऑर्गन्स को, जिन बॉडी पार्ट्स को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे हार्ट और बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द बॉडी एज वोल एज। फिजियोलॉजी के अंदर हम बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, बॉडी पार्ट्स के, ऑर्गन्स के जो भी फंक्शंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे जो भी ऑर्गन होते हैं वो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन ए लिविंग सिस्टम। फिजियोलॉजी क्या होती है कि साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी? एक लिविंग सिस्टम की, उसके फंक्शंस के बारे में और उसकी मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अबाउट सिस्टम ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। सिस्टम और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो 11 सिस्टम टोटल सिस्टम्स होते हैं। 11 सिस्टम टोटल सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट देखते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कार्डिक सिस्टम। नेक्स्ट नेम उसका या सेकेंड नेम है कार्डिक सिस्टम। कार्डिक में सर्कुलेट ब्लड अराउंड द बॉडी वाया द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू ऑर्गन एंड सेल्स एंड कैरिंग देयर वेस्ट प्रोडक्ट अवे, कीप द बॉडी टेम्परेचर इन ए सेफ रेंज। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे गाड़ी पंप करता है तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाती है, आर्टरीज वेन्स के थ्रू जाती है। तो इसके अंदर हम ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड नेम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हो सिस्टम टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड रिमूव वेस्ट वाया द इंटेस्टाइनल ट्रैक। डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं तो सिस्टम ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हम लेते हैं, कंटेंट लेते हैं, फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करवाता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू बाहर निकालता है। ठीक है, और जैसे इसके ऑर्गन हो गए माउथ, इसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल एलिमेंट्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो थर्ड होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? इन्फ्लुएंस द फंक्शंस ऑफ द बॉडी यूजिंग हार्मोन। इसके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी हार्मोन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और फोर्थ होता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का सेकंड नेम होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं तो स्किन है, नेल्स, स्वेट एंड देयर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है या स्किन है, हेयर है, नेल्स है, इसके बारे में हम इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। और इम्यून सिस्टम का सेकंड नेम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या करता है? डिपेंड्स अपॉन द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन दैट में हार्म द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है कि जो पैथोजन्स होते हैं, जो भी हमें बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, उनके बारे में ये अगेंस्ट काम करता है, यानी एंटीबॉडी की तरह इम्यूनिटी बनाता है। द सिस्टम कंप्राइजिंग ए नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल दैट कैरी ए क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ।
यानी जो भी लिम्फ होती है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में, जैसे लिम्फेटिक में क्या होता है, फ्लूइड का ड्रेनेज होता है, तो उसके बारे में हम लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए तो मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो बॉडी की जो मसल्स होती हैं, जितनी भी मसल्स होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम, जो नर्व होते हैं, इम्पल्सेस जनरेट कैसे होते हैं, बॉडी के अंदर सेंसेशन कैसे पहुंचते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस सेंसेशन पेरिफेरल सिस्टम के अंदर कैसे पहुंचते हैं, उसके बारे में हम नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखिए तो रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम का सेकंड नेम है यूरिनरी सिस्टम। ये सिस्टम में क्या होता है, किडनीज होती है, किडनीज ब्लड फिल्टर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। और नेक्स्ट बात करें तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे पेल्विक कैविटी है, उनके बारे में। और नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं जैसे ब्रिंग्स एयर इनटू आउट ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो लंग्स की जो फंक्शंस होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जितनी भी बोन्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। और अदर्स के बारे में जानते हैं तो अदर जैसे सेल के बारे में स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इनके बारे में। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।